जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, जैसा कि अपने पिछले कुछ दिनों से एक शानदार सा टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, सिंथेसिस। मैं तो ये कहूँगा सिंथेसिस ही नहीं, आपके ग्रामर पोर्शन में लगने वाले 3 टॉपिक हम एक साथ पढ़ रहे हैं। क्लोज भी हम पढ़ रहे हैं, कंजक्शन भी हम पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपस में तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ये सिंथेसिस वाला टॉपिक यहाँ से अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको क्लोज में समस्या नहीं आएगी और कंजक्शन में भी कहीं दिक्कत आएगी नहीं। खैर, उन टॉपिक को अपने अलग अलग तो पढ़ेंगे ही, पर आज हमें क्या पढ़ना है वो पढ़ना अपने शुरू करते हैं। ध्यान देना बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में से टॉपिक चल रहा है अपना सिंथेसिस। तो सिंथेसिस से सीख रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया, कंपाउंड सीख लिया, लास्ट चल रहा है कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स में अपने एडवर्ब क्लॉज को पढ़ रहे थे, नाउन क्लॉज को पढ़ लिया, एडजेक्टिव को पढ़ लिया और लास्ट ही कॉम्प्लेक्स में चल रहा है अपना एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को पढ़ेंगे आज। तो टाइम को हमने कल कंप्लीट कर लिया था, आज प्लेस को पढ़ने वाले हैं। उसमें कुछ कंजक्शन जिनका प्रयोग अपने करते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं और आज इसको अपने कंप्लीट भी कर लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले लिखा है वेयर। एज ए WH वर्ड जब ये आता है तो इसका मतलब होता है कहाँ, लेकिन एज ए कंजक्शन जब इसका प्रयोग करोगे तो ये अर्थ देगा जहाँ का। उसके बाद लिखा है वेयर एवर, जहाँ कहीं भी का अर्थ देगा ये। उसके बाद लिखा है वेंस, कहाँ से या जहाँ से का मीन अपने को मिलना है वेंस से। वेदर, विदर से मिलेगा अपने को जिधर का अर्थ। यानी इस तरह के सेंटेंस में अर्थ अगर आ रहे हैं तो इनमें से किसी एक कंजक्शन का आपको प्रयोग करना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस पूरा आज ही करवाने वाला हूँ, कल अपने रीजन को पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब आज ये चारों कंजक्शन के बारे में अपने जानकारी ले लेंगे। बड़ी छोटी सी बारीकी से आपको उनको समझना है, थोड़ा थोड़ा अंतर आपको जो इनके बीच में है उसको समझना है। बड़े ध्यान से और मन से लगाकर आप ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ आएगा। ऑलरेडी पहले से ही मैं आपको ये बता चुका हूँ, सभी वीडियो में मैं ये कहता भी हूँ कि 12वीं क्लास का पूरा सिलेबस यहाँ मैं डालूंगा। ऐसा नहीं कि ग्रामर चल रहा है तो केवल ग्रामर ही होगा, ना लेसन भी होंगे, पोइम भी होगी। और रही बात आपके रिपोर्ट, पैराग्राफ या उसके अलावा जो भी इनविटेशन, जो भी टॉपिक आपके लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट, सब अपने लेने वाले हैं। और जॉब एप्लीकेशन भी है, लेटर भी हैं, सब की अपने चर्चा करने वाले हैं। खैर, वो चीज़ें आप सब कर लेंगे। अब मेरी एक और बात पे ध्यान दें, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और उन सेंटेंस में मैंने अंडरलाइन भी किया है। जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है उन पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए कि वो इनमें से कौन से कंजक्शन की डिमांड कर रहे हैं। बस आप जब सेंटेंस हल करें ना, तो जैसे मैंने सेंटेंस देखकर इनको अंडरलाइन कर रखा है, आपका पहला काम यही है कि सेंटेंस आपको जैसे मिला, आपने जान लिया कि इसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का आने वाले कंजक्शन का यूज हमें करना है, तो उसके बाद ध्यान से ही आपको सेंटेंस पढ़ने हैं और उस सेंटेंस में आने वाले कुछ वर्ड को आपको अंडरलाइन भी करना है। फिलहाल मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से इनको अंडरलाइन करोगे और किस तरह से आप को ये तय करना है कि इन 4 में से मुझे कौन सा कंजक्शन यूज में लेना है। एक बार आप देख लो पहला सेंटेंस, मैं समझाने वाला हूं, इसको आराम से पढ़ो। आई हैव पुट माई बुक एट ए प्लेस, आई कैन फाइंड इट देयर अगेन। इस सेंटेंस को पहले आप देखिए आराम से। पहले इसमें यह सोचिए कि मुझे वेयर का प्रयोग करना है या वेयर एवर का प्रयोग करना है, वेंस का प्रयोग करना है या विदर का प्रयोग करना है। वेयर, वेयर एवर, वेंस और विदर, इनमें से किसका प्रयोग होगा आप अपने मन में पहले ये सोच लें, उसके बाद मैं आपको इसका प्रयोग बताने वाला हूं। तो टाइम है आपके पास फिलहाल। आई हैव पुट माई बुक्स एट ए प्लेस, आई कैन फाइंड इट देयर अगेन। देखो, इसमें हमें यहाँ भी देर मिला है, वो पुस्तक मुझे कहाँ मिली, वहाँ मिली, कहाँ मिली,
आई हैव पुट माई बुक एट ए प्लेस, मैंने पुस्तक एक स्थान पे छोड़ी, एक जगह पे छोड़ी। आई कैन फाइंड इट देयर, मैंने वहाँ पाई। अगेन दोबारा, दोबारा कहाँ मिली? जहाँ मैंने रखी थी वहाँ मिली। जहाँ कहीं भी मैंने, जहाँ कहीं भी तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आएगा। वेंस कहाँ से, जहाँ से। विदर जिधर। मुझे तो इसमें बेटर यही लग रहा है कि इसमें वेयर का प्रयोग होना चाहिए। आप लोगों का क्या सोचना है, सुनना। अब कहाँ इसका प्रयोग करेंगे? आई हैव पुट माई बुक, मैंने मेरी पुस्तक रखी। जहाँ आई कैन फाइंड इट अगेन, जहाँ से मैंने उसे दोबारा पा लिया या जहाँ मुझे वो दोबारा मिली। तो देखो, आई हैव पुट माई बुक। अब ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं क्योंकि अपने स्थान को लेकर पढ़ रहे हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस को पढ़ रहे हैं, तो इसमें सारे आपको स्थान को बताने वाले वर्ड मिलेंगे, उनको आपको हटाना होगा, उन पे ध्यान रखें। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऐसे वर्डों को आप पहले ही अंडरलाइन कर लेना और इनको अंडरलाइन करने के बाद ये सोच लेना कि ये वापस नहीं आ सकते। जब कंजक्शन का प्रयोग आप करने वाले हो तो इनका आप वापस प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थान की ओर ही अपने को इंडिकेशन दे रहे हैं, किसी जगह की ही बात ये कर रहे हैं। तो आई हैव पुट माई बुक वेयर, आई हैव पुट माई बुक वेयर, जहाँ मैंने अपनी पुस्तक रखी। आई कैन फाइंड इट अगेन, वहाँ से मैं दोबारा पा सकता हूँ। आई कैन फाइंड इट अगेन। ये हमने इसमें कौन से कंजक्शन का प्रयोग कर दिया? वेयर का प्रयोग कर दिया। आई पुट माई बुक वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन। आई हैव पुट माई बुक वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन। समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो ध्यान से। ये आपको क्या कह रहा है, उनमें से अर्थ देख लेना। जहाँ का दे रहा है, जहाँ कहीं भी का दे रहा है, कहाँ से, जहाँ से, जिधर, जो भी लग रहा है आपको, इसके बारे में पहले सोच लो, फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सेंटेंस क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी गोज टू मैनी प्लेसेस, ही इज़ वेलकम्ड एवरीवेयर। देखो, ये मैनी प्लेसेस ये कह रहा है कि बहुत सारी जगह जो है नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, और ही इज़ वेलकम्ड एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह उनका स्वागत होता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, हर जगह उनका क्या होता है? वेलकम होता है। और जहाँ कहीं भी जाते हैं उसका मीन दे रहा है कौन? वेयर एवर। तो ही इज़ वेलकम्ड, उनका स्वागत होता है। ही गोस, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं। बात यही करना चाह रहा है ना, क्योंकि टू मैनी प्लेसेस को बता देंगे, ये भी स्थान बतलाने वाला है। एवरीवेयर भी हट जाएगा, ये भी हमें स्थान बता रहा है। तो स्थान की जो बात कर रहा है वो तो वापस आएगा ही नहीं। अब सर मैं कहाँ लगाऊं, कहाँ मैं वेयर एवर का प्रयोग करूं? तो ये अगर मैं इसके यहाँ लिख देता हूँ कि वेयर एवर नरेंद्र मोदी गोज, जहाँ कहीं भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, ही इज़ वेलकम्ड, उनका स्वागत होता है। तो अगर मैं ये लिख दूँ कि नरेंद्र मोदी इज़ वेलकम्ड, नरेंद्र मोदी का स्वागत होता है, वेयर एवर ही गोज, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं। मैंने यहाँ ही क्यों लिखा वो भी मैं बताऊँगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस सेंटेंस को यहाँ से उठा के पहले लिखना पड़ेगा। तो अगर इस सेंटेंस में ये जो ही आया है ना, ये नरेंद्र मोदी के लिए आया है, इस नाम के लिए आया है, तो ये नाउन है और नाउन के लिए प्रोनाउन आया है। तो पहले सेंटेंस में अपने को नाउन लिख सकते हैं, लेकिन बाद में अपने फिर उसका प्रोनाउन लिखते हैं। अब ये सेंटेंस अपना पहला बन जाएगा, और ये सेंटेंस जब अपना पहला बन जाएगा तो अपने को नाउन को यहाँ से उठाना पड़ेगा, सॉरी प्रोनाउन को रिप्लेस करना पड़ेगा। प्रोनाउन की जगह क्या डालना पड़ेगा? नाउन डालना पड़ेगा। तभी तो हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं ना, कि पहले अपने ये ही किसकी बात कर रहा है। अगर दोनों जगह ही होता तो हमें कोई समस्या नहीं थी, फिर तो हम ये लिखते ही इज़ वेलकम्ड वेयर एवर ही गोज। लेकिन अब तो हमें इसको इसकी जगह रिप्लेस करना पड़ेगा इसको। तो फिर मैं यहाँ क्या लिख दूँ सबसे पहले? अब देखो, मैं नाम तो यही ले रहा हूँ, पर कुछ बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने आधा सेंटेंस तो इधर से ले लिया ना। मैंने केवल नाउन लिखा है, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में नाउन और बाद में उस नाउन की जगह अपने प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, इसलिए ये प्रोनाउन को हटा के मैंने इसकी जगह नाउन रख दिया। इज़ वेलकम्ड,
इज ए वेलकम। अब हम लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जहाँ कहीं भी वो जाते हैं। तो जहाँ कहीं के लिए किसका प्रयोग करोगे? वेयर एवर का प्रयोग करोगे। ये लीजिए हमने लिख दिया वेयर एवर, वेयर एवर। अब यहाँ देखिए, यहाँ नाउन आ गया तो दोबारा क्या नरेंद्र मोदी गोज लिखूं ना? कोई ज़रूरी नहीं। अब नाउन की जगह किसका प्रयोग कर दोगे? प्रोनाउन की, प्रोनाउन का। तो अब हमने प्रोनाउन का यूज़ किया तो नरेंद्र मोदी के लिए ही आ गया। और अब बचा क्या? इसको पूरा लिख दिया ना हमने, इसकी जगह प्रोनाउन लिख दिया तो ये पूरा आ गया। अब बचा हमारे पास सिर्फ गोज। तो अगर मैं यहाँ गोज लिख देता हूँ तो फिर अपना सेंटेंस ही हो जाएगा। और सेंटेंस बन जाएगा ये कि नरेंद्र मोदी इज़ वेलकम्ड वेयर एवर, जहाँ कहीं भी ही गोज वो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। वेयर डिड यू ब्रिंग दिस फ्लावर फ्रॉम, टेक मी देयर। इसमें किसका प्रयोग होगा? और बड़े दिमाग से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, जैसा मैं सोच पा रहा हूं। आप एक बार सोचिए कि इसमें वेयर का प्रयोग करोगे, वेयर एवर का प्रयोग करोगे, वेंस का करोगे या विदर का प्रयोग करने वाले हो। एक बार सेंटेंस को ध्यान से देखकर इसके बारे में सोचो। जो वर्ड मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं उनको पढ़ो ध्यान से कि वो कौन से कंजक्शन की डिमांड कर रहे हैं। वेयर डिड यू ब्रिंग दिस फ्लावर फ्रॉम, जहां से तुम ये तुम वेयर डिड यू ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम, टेक मी देयर, मुझे वहां ले चलो। कहाँ ले चलो? जहां से तुम ये फूल लेके आए हो। जहां से तुम ये फूल लेके आए हो वहां मुझे ले चलो। तो जहां कहीं भी से या फिर कहां से, जहां से के लिए तो वेंस अर्थ दे रहा है सब। तो क्या इसमें वेंस का प्रयोग हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। वेयर एवर तो कह रहा है जहां कहीं भी, और ये कह रहा है कहां से या जहां से के अर्थ में किसका प्रयोग करना है? वेंस का प्रयोग करना है। तो वेंस का प्रयोग तो हो जाएगा, लेकिन किस सेंटेंस से पहले होगा या किस सेंटेंस के बाद होगा? टेक मी, मुझे वहां ले चलो जहां से तुम फूल लेकर आए हो, या तुम फूल लेकर आए हो जहां से मुझे ले चलो ना। ये सेंटेंस अपने को पहले लिखना पड़ेगा। और ये सेंटेंस पहले लिखेंगे, देर को तो अपने हटाना ही पड़ेगा क्योंकि स्थान की बात कर रहा है। तो फिर आपने लिखेंगे टेक मी, मुझे ले चलो। कहां से? जहां से वेंस। अब सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट तो इस सेंटेंस का क्या है? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जैसे ही कंजक्शन का प्रयोग हो जाए असरेटिव सेंटेंस बना देना, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी अदर जो भी है वो बाद में लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें कि सर सब्जेक्ट तो इसमें यू है। और जब अपने इसको असरेटिव सेंटेंस बनाने जाएंगे तो आपको WH वर्ड तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि आपने एज ए कंजक्शन वेंस का प्रयोग कर लिया। अब मुझे ये बताइए, यू के बाद अपने पास बचा डिड। मैं डिड लिख दूं इसके साथ, पर अफर्मेटिव डिड नोट होता तो अपने लिखते, लेकिन अब तो इसमें डिड के साथ नोट है नहीं, और नोट है नहीं तो फिर डिड आएगा नहीं। पर डिड तो नहीं आएगा, पर सेंटेंस तो किस में आ गया? डिड हो गया। तो डिड आया तो सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। अब अपने सेंटेंस को नहीं टेंस को चेंज नहीं कर सकते, पास्ट में लिखना पड़ेगा। पास्ट में लिखने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं? कौन से में? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल के लिए अपने व्हेन वर्ब की इसकी अगर सेकंड फॉर्म कर देना तो फिर ये पास्ट सिंपल में हो जाएगा। तो अब ब्रिंग नहीं आएगा यहाँ, ये भी ध्यान रखना, BROUGST करना पड़ेगा। और दीज फ्लावर्स फ्रॉम लिख देंगे और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये आपने वेंस का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाया। ये वेयर एवर का प्रयोग करते हुए बनाया, वेयर का प्रयोग करते हुए बनाया। आपने 3-4 सेंटेंस देखे हैं। अब मैं चाहूंगा कि ये 2 सेंटेंस आप समझने का प्रयास करें और इनमें कौन से कंजक्शन का हमें प्रयोग करना है उस कंजक्शन का आप प्रयोग करें। आपके पास नोटबुक में करने के लिए क्वेश्चन 2 मिनट का तो नहीं, पर ये मानो कि 60 सेकंड का टाइम है, करके देखें।
महेश लिव्स एट ए सर्टेन प्लेस, समर ऑल्सो लिव्स देयर। आपका टाइम पूरा होता है, मैं बताता हूँ, देखना। मेष लिव्स मेष रहता है, समर लिव्स समर भी रहता है। ये कोई स्थान पे रहता है, तो ये तो स्थान को बतलाने वाला था एट के साथ, तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। यानी जब आप हल करने जाओगे तो आपको ऐसा ही करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले उन वर्ड को आप अंडरलाइन कर लेना जो वापस नहीं आने वाले। ये कह रहा है समर ऑल्सो लिव्स देयर, समर भी वहाँ रहता है। समर कहाँ रहता है? समर कहाँ रहता है? यानी अपने ये बात अगर पहले लिख दें तो आपको ऑल्सो को भी हटाना पड़ेगा और देयर को भी हटाना पड़ेगा। आपको लिखना होगा समर लिव्स, उसके बाद वेयर का प्रयोग करेंगे, जहाँ रहता है महेश लिव्स, जहाँ महेश रहता है, महेश लिव्स, जहाँ महेश रहता है। जहाँ के लिए वेयर का प्रयोग हमने यहाँ कर दिया। समझ आया होगा आप लोगों को। एक एग्जाम्पल और है, वो देख लेते हैं। गो बैक देयर यू हैव कम फ्रॉम समवेयर। सोचिए, वापिस वहीं जाओ जहाँ से तुम आए हो, जिधर से आप आए हो। तो इन सारे कंजक्शन में देखने पे हमें पता चला कि जिधर का अर्थ तो विदर देता है, विदर का प्रयोग करना होगा, लेकिन करें कहाँ? गो बैक विदर यू हैव कम, वापिस चले जाओ जहाँ से तुम्हें आए हो, यही तो कहना है। वापिस चले जाओ जिधर से तुम आए हो। और अपने लिख देंगे गो बैक। क्या देर आएगा? देर तो नहीं आना ना इसमें। क्यों नहीं आना देर? वैसे तो इसमें वेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने। वेंस का प्रयोग बड़े, वेंस भी यहीं से बोल रहा है जहां से, विदर भी यही कह रहा है। आप कौन से का प्रयोग करिए? विदर और वेंस का मतलब कंजक्शन समझने हैं, दोनों का प्रयोग हो सकता है इसमें। चलो पहले विदर से बनाते हैं, क्योंकि इसका हमने कोई एग्जाम्पल देखा ही नहीं। विदर भी तो ये कह रहा है ना, जिधर से तुम आए हो। अगर अपने को यही कहना हो गो बैक, तो आप लिख सकते हैं विदर यू हैव कम, यू हैव कम। हम इसी सेंटेंस में विदर के साथ साथ वेंस का प्रयोग भी कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वेंस भी तो यही कह रहा है, वेंस भी तो यही कह रहा है कि जहाँ से। गो बैक यू हैव कम, यानी गो बैक वापिस जाओ जहाँ से तुम आए हो। गो बैक वापिस जाओ जिधर से तुम्हें आए हो। बात दोनों में एक ही है, तो आप इनमें से किसी भी कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने कुछ एडवर्ब क्लोज ऑफ पेलेस के कंजक्शन जो लिखे हैं, अगर एग्जामिनर पूछता है तो इन 4 से बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये 4 कंजक्शन है, और इनको अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो स्थान को बताने वाले जितने भी आप एडवर्ब क्लोज के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे वो सारे आप चुटकियों में हल कर लेंगे। शर्त इतनी है, ध्यान कुछ ज़्यादा नहीं रखना। जब भी पेलेस की बात करेगा तो ये स्थान देगा आपको, जैसे अब मैंने बहुत सारी जगह अंडरलाइन किया, हर जगह स्थान के बारे में बात की है, मिलेगा आपको, वहाँ से आपको समझना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने एडवर्ब क्लॉज और पेलेस की जगह किसी या तो रीजन को लेके मिलेंगे या कॉन्ट्रास्ट को लेके, जो भी है कल देखेंगे। कल की क्लास में फिर आगे बढ़ना है। 2 पॉइंट मैं पूरे करवा चुका हूँ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पेलेस। इनमें आने वाले जितने भी कंजक्शन थे मैंने एक एक को आपको करवाने का प्रयास किया। और नेक्स्ट फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। हाँ, एक और सूचना, अगर मैंने कल भी आप लोगों को दी थी, इनको लेकर कोई समस्या आए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और या फिर आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर 960220999279। आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी समस्या का जो भी इस टॉपिक को लेकर समस्या होगी उसका समाधान करूंगा। उसके साथ साथ मैं जैसे ही अपने ग्रामर, कंपोजिशन और लेसन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा।
टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा। आप नियमित क्लासें देखते रहें। वहाँ से भी टेलीग्राम पे जब नोट्स उपलब्ध करवाऊँ तो उसके आप वहाँ से प्रिंट कॉपी निकलवा लेना, ताकि आपको समस्या ना आए। तब तक आप मेरे साथ ये एग्जाम्पल लिखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जो मैं आपको नए नोट्स देने वाला हूँ उसमें मैं इनमें से कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा। और वो इसलिए नहीं दूंगा कि इन एग्जाम्पल की आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी और नए एग्जाम्पल और मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ तक आपकी उम्मीदें आपने पहले से लगा रखी हैं। जय सिया राम।